सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कर्नाटक में बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने हैरान करने वाला बयान दिया है। बीजेपी सांसद सूर्या का कहना है कि सत्ता पर हिंदुओं का अधिकार रहेगा तभी धर्म सुरक्षित रहेगा। बीजेपी सांसद के इस बयान की आलोचना की जा रही है। मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व सरकारी वकील बीटी वेंकटेश ने उनके बयान को संविधान की निर्दिष्ट मूल्यों के विपरीत बताया। वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु में एक कार्यकर्ता और वकील ने कहा कि सांसद ने अपने बयान से संविधान की पवित्रता को नीचे लाने की कोशिश की है। बीजेपी सांसद ने ट्विटर पर लिखा, प्रिय हिंदुओं, सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि हिंदुओं द्वारा राज्य की सत्ता पर नियंत्रण धर्म के निर्वाह के लिए बहुत आवश्यक है। जब हमने राज्य को नियंत्रित नहीं किया तो हमने अपना मंदिर खो दिया। जब हम वापस आए हमने पुनः निर्माण किया। साल 2014 में 282 और 2019 में 303 पीएम मोदी ने इसे संभव बनाया है। बीजेपी सांसद सूर्या के बयान पर कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व सरकारी वकील बीटी वेंकटेश ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, सांसद का बयान स्वागत योग्य कथन नहीं है जो एक बड़े और शिक्षित शहर के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका बयान पूरी तरह से संविधान की भावना के खिलाफ है। वकील वेंकटेश ने बताया कि उनका बयान देश के संविधान में निर्दिष्ट मूल्यों और मौलिक कर्तव्यों के विपरीत है। उन्होंने सांसद के सदस्य के रूप में शपथ ली है। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रत्येक प्रतिनिधि पूरे देश में नागरिकों के बीच एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है। वहीं बेंगलुरु में एक कार्यकर्ता और वकील लियो सल्दाना ने बीजेपी सांसद के बयान को संविधान की पवित्रता को नीचे लाने की कोशिश करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को किसी भी व्यक्तिगत व्याख्या के लिए नहीं बनाया गया है। चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में बीजेपी नेता का काम संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है, न कि अपने व्यक्तिगत एजेंडे को बढ़ावा देना। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद लियो सल्दाना, जो पेशे से वकील हैं, ने उन्हें निलंबित करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यह शख्स इतना गहरा मतलबी है कि वह इस बात को भी नहीं मानता कि उसने उस संविधान का बुनियादी रूप से उल्लंघन किया है जिसमें उसने शपथ ली थी। सांसद तेजस्वी के रूप में इस्तीफा दें और फिर इस बकवास के बारे में बात करें। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।